नमस्कार, स्वागत है आपका मैजिक ऑफ योग में। आज हम सीखेंगे शीर्षासन। शीर्षासन किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, क्या लाभ है, उसके बारे में जानेंगे। ये कठिन आसनों में से एक है शीर्षासन। जब भी आप किसी को करते हुए देखते होंगे तो आपको भी लगता होगा कि काश आप भी कर पाते। उसको करने के लिए हमें कुछ सावधानियां हैं वो ध्यान रखना आवश्यक है, और कितनी देर करेंगे, कैसे करेंगे, वो भी हमें जानना बहुत आवश्यक है। वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आपको समझनी चाहिए, जो आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि शीर्षासन किसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए, जिसका भी ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ हो, जिसको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, उसको शीर्षासन नहीं करना चाहिए। जिसको कान बह रहे हों, आँखों के गंभीर रोग हो, ग्लूकोमा हो, जिसको सर में बहुत अधिक दर्द हो, माइग्रेन हो, उसको ये नहीं करना है। महिलाओं में भी अगर आप प्रेग्नेंट हैं या आपको गर्भावस्था में और मासिक धर्म की अवस्था में भी इसका अभ्यास नहीं करना है, इससे बचना है। हार्ट की कोई भी समस्या है, हार्ट अटैक हुआ हो आपको पहले कभी, या आपको ब्लॉकेजेस हैं, तो भी आपको ये नहीं करना है, क्योंकि उससे भी आपको समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो अपने शरीर की स्थिति को जानें कि आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर आपको कोई संशय है तो आप किसी भी योग एक्सपर्ट से इसके बारे में बात कर सकते हैं, हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और आप हमें बता सकते हैं कि आपकी शारीरिक स्थिति क्या है। हमने व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, उस पर भी आप पूछ सकते हैं कि आप ये कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, हमें खुशी होगी आपको बताने के लिए कि भैया आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, या आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, शीर्षासन का मतलब होता है कि सर नीचे किया आपने, पैर ऊपर किए। विपरीत करनी के आसनों में से है ये शीर्षासन। इसके लाभ बहुत हैं। इसके लाभ आपको अगर आप बात करें तो आपकी मेमोरी पावर बढ़ती है, एकाग्रता बढ़ती है, शारीरिक संतुलन अच्छा होता है, और इससे आँखों के लिए अच्छा है, कान के लिए अच्छा है, नाक की समस्या है उनके लिए अच्छा है, चेहरे की सुंदरता बढ़ाता है, एजिंग घटाता है। तो कहा जाता है कि 50 के बाद तो लगभग सभी को करना ही चाहिए। उससे पहले भी अगर आप करते हैं तो 2 से 3 मिनट, 4 मिनट का अभ्यास अवश्य है, करना चाहिए। इसे करने से आप ऊर्ध्ववेता हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले शीर्षासन करने के लिए आपकी गर्दन मजबूत है। एक और बात ध्यान रखें, अगर आपको सर्वाइकल है, कमर में बहुत अधिक दर्द है, स्पाइन में कोई समस्या है, आपकी रीढ़ की हड्डी में कोई दर्द है, तो भी हमें ये नहीं करना है, क्योंकि पूरा प्रेशर आपके कंधे पर आएगा, गर्दन पर आएगा और स्पाइन पर आएगा। तो भी आपको इसे करने से बचना है। तो सबसे पहले आपके मजबूत होने चाहिए गर्दन, कंधे और स्पाइन। तो सबसे पहले इसके लिए समझ लेते हैं कि कैसे करना है। तो हम गर्दन की कुछ सूक्ष्म जो व्यायाम है वो करेंगे, जिससे आपकी जो गर्दन है वो मजबूत है। आप बैठ जाएं, बैठकर श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे ले जाएं, क्षमता के अनुसार जितना ले जा सकते हैं। श्वास खाली करते हुए लगाएं कंठमूल में। कुछ लोगों को हिंदी के शब्द समझ नहीं आते हैं, तो उनके लिए इनहेल अप मैक्सिमम लेवल, एक्सहेल तो आपकी चिन कॉलर बोन में लगा दें। एक बार और, इनहेल, एक्सहेल। इससे क्या होगा, जो आपकी गर्दन की मसल्स हैं उनको फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, उनको पावर मिलेगी, उनको ऊर्जा मिलेगी। अब यहीं से आप अपनी गर्दन को दाईं ओर लेकर जाएंगे और अपनी ठोड़ी को, अपनी चिन को अपने शोल्डर तक लेकर आएंगे। श्वास भरते हुए रुकेंगे, यहाँ पर धीरे धीरे वापस आएंगे श्वास छोड़ते हुए, फिर श्वास भरते हुए बाईं ओर धीरे धीरे। देखिए, गर्दन की कोई भी आप सूक्ष्म व्यायाम जब करें तो उनको बहुत ही धीरे धीरे करेंगे। एक बार और कर लेते हैं, दाईं ओर, बाईं ओर, वापस आए। अब अपने कान को दाएं कंधे पर लगाने का प्रयास करेंगे, दाएं कान को, श्वास भरते हुए, श्वास खाली करते हुए वापस,
बाईं ओर, कंधे नहीं उठाएंगे, धीरे धीरे वापस आए, एक बार और, वापस। अब रोटेट कीजिए, गर्दन को गोल घुमाइए। तो कहाँ से करें? कॉलर बोन से स्टार्ट कीजिए और क्लॉकवाइज ऐसे धीरे धीरे श्वास भरते हुए पीछे इनहेल अप और डाउन आते हुए एक्सहेल करना है। ऐसे पूरा रोटेट कीजिए, वो लाइन रिवर्स। कम से कम 3 से 5 बार आपको ये करने हैं। जब आप ये रेगुलर करेंगे तो पहले दिन ही तो आप शीर्षासन नहीं कर पाएंगे, लेकिन उससे पहले हमें जो प्रिपरेशन है, जैसे आपको अगर कोई काम करना है तो उसके लिए कुछ प्रिपरेशन करनी है, तो वो प्रिपरेशन करने के लिए ये भी शीर्षासन की प्रिपरेशन है कि आप अपने गले को तैयार करें, आप अपने कंधों को तैयार करें। तो कंधों के लिए क्या करना है? आप कंधों पर हाथ रखिए ऐसे और इनको ऐसे पीछे मिलाइए, दोनों कलाइयाँ मिल जाएंगी सर के पीछे। श्वास भरते हुए, श्वास खाली करते हुए, आगे कोहनियाँ मिलाते हुए ऐसे गोलाई पूरा चलाइए। तो यहाँ से आपके कंधों में ऊर्जा आएगी, आपके कंधे मजबूत होंगे। ऐसे इनको रिवर्स कर दीजिए, उल्टा। तो कंधे मजबूत होंगे तो आपको सपोर्ट अच्छा मिलेगा। ऐसे अब दोनों कंधों को ऐसे रखिए, आपस में टकराइए, पीछे ले जाइए श्वास भरते हुए ताकत के अनुसार। श्वास खाली करते हुए आगे, श्वास भरते हुए पीछे, श्वास खाली करते हुए आगे, श्वास भरते हुए पीछे, श्वास खाली करते हुए आगे, श्वास भरते हुए पीछे। तो ये हो गए हमारे कंधे के लिए और गर्दन के लिए कुछ सूक्ष्म व्यायाम। आइए अब सीखते हैं कि हमें शीर्षासन कैसे करना है। शीर्षासन जो बिगनर्स हैं, जो बिल्कुल शुरुआती दौर में हैं अपने, उनको करने के लिए ध्यान रखें कि आप दीवार के बिल्कुल पास में रहें। जो सपोर्ट सिस्टम है, आपको सपोर्ट के बिना नहीं करना है, दीवार के पास रहें। अब आपको समझना है कि आपके जो कोहनियाँ हैं, आपको हाथों को लॉक करना होता है, इनको रखना होता है, तो कोहनी कितनी दूर रखें? देखिए जनरल है, जितने आपके हाथ हैं ये ऐसे, अगर दोनों हाथों को आप ऐसे दोनों कोहनियों को पकड़ लें आप, तो पकड़ने के बाद जितनी दूरी बनेगी ये आपको आसन पर टिकानी है। सीखते हैं कैसे करना है। जब आप शुरू में कर रहे हो तो आप अपने आसन पर आ जाइए, धीरे से अपने दोनों हाथ ऐसे पकड़िए। इसको अगर मैं दिखाना चाहूँ तो आपको ऐसे इस साइड से बात करते हैं, दोनों हाथ ऐसे रख लीजिए, ये यहाँ रखिए ऐसे, तो ये आपके हाथों की दूरी बन गई। दोनों हाथों को लॉक कर लीजिए आपस में। अब यहाँ करने के बाद आप ऐसे अपने घुटनों पर बैठे हुए धीरे धीरे उठ जाइए ऐसे और आगे आने का प्रयास कीजिए। ऐसे सर को टिका दीजिए अपने हाथों के बीच में और धीरे धीरे ऐसे वॉक कीजिए, फिर पीछे आइए, फिर वॉक कीजिए, धीरे धीरे आगे आइए, फिर पीछे जाइए। धीरे धीरे आपको ये करना है। इससे क्या होगा कि आपको एक तो बैलेंस बनाने के लिए समझ में आएगा कि बैलेंस बनाना कैसे। तो जब आप ये कर लें उसके बाद आप ये आपकी सपोर्ट सिस्टम है, पूरी वॉल के ऊपर आपको सपोर्ट लेना है। तो कैसे करना है मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार करके। ये दोनों हाथ आपने लगाए, दोनों हाथों के बीच की दूरी डिसाइड की, पंजा नीचे लगाया, दोनों उंगलियों को लॉक किया, माथा टिका दिया दोनों हाथों के लॉकिंग के बीचों बीच। अब ये आप पूरे उठ गए हैं, देखिए ऐसे घुटने सीधे कर लिए आपने। धीरे धीरे आगे आइए। अब यहाँ आने के बाद आप क्या कर सकते हैं, दीवार से आप सिर्फ 6 इंच की दूरी पर हैं, धीरे धीरे एक एक पैर ऐसे उठाने का प्रयास कीजिए। ये यहाँ से ऐसे पूरा धीरे धीरे आप अपने माथे पर प्रेशर बनाएंगे, हाथों से सपोर्ट करेंगे अपने सर को और पास आएंगे, शरीर के बिल्कुल पास आ जाइए और यहाँ से हल्का सा उठने का प्रयास कीजिए। देखिए पीछे दीवार है, तो आप अगर पीछे की तरफ जाएंगे तो आप दीवार के साथ लग जाएंगे, तो आपको सपोर्ट मिल जाएगा। तो आप ऐसे दीवार के साथ सपोर्ट ले सकते हैं। अगर आप पूरे पैर ऊपर नहीं उठा पा रहे हैं तो आप नीचे रख लीजिए, ऐसे भी रखा जा सकता है। देखिए मेरे दोनों पैर दीवार पर टिके हुए हैं, प्रेशर कम आएगा शरीर पर।
धीरे धीरे यहाँ से एक एक पैर ऊपर उठाएं, लेकिन दीवार के साथ लगे रहें। अगर आप दीवार की तरफ झुके हुए हैं तो भी कोई समस्या नहीं है। धीरे धीरे आप क्या करेंगे, फिर एक पैर को उठाइए, थोड़ा सा दीवार से अलग कर लीजिए, दूसरे पैर को अलग कीजिए। तो ये आप धीरे धीरे, इसमें आपको हफ्ता लग सकता है, 10 दिन भी हो सकते हैं। फिर धीरे धीरे अपने शरीर को सीधा करने का प्रयास करेंगे और पैरों को दीवार से हटा देंगे। ऐसे पंजे ऊपर की ओर तने हुए, आंखें कोमलता से बंद कर लीजिए। तो आप पाएंगे कि आप शीर्षासन की पूर्ण स्थिति में आ गए हैं। इसका अभ्यास, जैसा हमने बताया था कि 1 से 2 मिनट तो किसी भी आसन को पूर्ण स्थिति में आने के बाद करना ही चाहिए, उसके लाभ लेने के लिए। लेकिन जिनको नहीं करना है वो हम बात कर चुके हैं, जिनका ऑपरेशन हुआ हो, जिनको ग्लूकोमा है, कान बहता हो, जिनको हार्ट से संबंधित कोई रोग हो, स्पाइन में कोई चोट हो, सर्वाइकल हो, हाई ब्लड प्रेशर हो, प्रेगनेंसी में, पीरियड्स में लेडीज़ को नहीं करना है। लेकिन अगर आप सही हैं, स्वस्थ हैं और करना चाहते हैं शीर्षासन, जिसको हेड पोज भी बोलते हैं, तो वो आप अभ्यास कर सकते हैं धीरे धीरे। इस अभ्यास को करते हुए केवल यही ध्यान रखें कि पीछे दीवार हो तो आपको क्या रहेगा कि एक विश्वास बना रहता है कि हाँ, पीछे अगर मैं गिरता हूँ कमर के साइड में तो मुझे सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि आगे की तरफ आप गिरेंगे तो वहाँ तो पैर से आप बैलेंस बना ही लेंगे। तो हमें ध्यान रखना है कि पीछे दीवार हो। धीरे धीरे जब नीचे आएंगे तो पहले अपने घुटने मोड़ लीजिए। अब इन घुटनों को अपने पेट की तरफ ले आइए। देखिए, ऐसे धीरे धीरे बैलेंस बनाइए और यहाँ से आप आराम से नीचे आ सकते हैं। अभी आपने देखा कि हमने किया शीर्षासन। ध्यान रखें, शीर्षासन जब आप करेंगे तो पूरा ब्लड का जो फ्लो है वो आपके मस्तिष्क की ओर आएगा। पूरी बॉडी में से जो ब्लड का फ्लो है वो आपके मस्तिष्क की ओर आएगा। अब इससे लाभ कैसे होता है, थोड़ा सा इसके साइंस भी समझ लेते हैं। देखिए, पूरी बॉडी में जो ब्लड का फ्लो है वो पूरी बॉडी में चलता है। तो जब आप नॉर्मल रहते हैं तो पूरा जो ब्लड का फ्लो है वो इक्वल है। तो हमें अगर यहाँ कोई समस्या है, एंजाइटी है, हमें भूलने की समस्या है, मन चंचल रहता है, तो हमें ये करना चाहिए। इसके तुरंत बाद हम क्या करना चाहिए, हमें ये भी याद रखें। जब आप ये शीर्षासन कर लें तो आपको बालासन, या जिसको हम कहते हैं शशक आसन भी आप कर सकते हैं। आप ऐसे बैठ जाइए और आराम से दोनों हाथ पैरों के पास ले जाएं, माथा टिका दें आसन पर, क्योंकि आपको रिलैक्स भी होना है। जो आपने अभी किया उस आसन के प्रभाव से जो शरीर में आपको अगर कोई समस्या लग रही है, आपको लग रहा है कि सर भारी हो रहा है या उसको रिलैक्स करना है बॉडी को, तो आप ऐसे लेट जाइए थोड़ी देर। 1 से 2 मिनट आप ऐसे लेटे रहे। तो ये करने से आपकी जो पूरी बॉडी है वो रिलैक्स हो जाएगी, पूरा जो ब्लड का फ्लो है वो सही हो जाएगा। कुछ देर ऐसे लेटने के बाद श्वास भरते हुए वापस आएंगे। सामान्य अवस्था में आ जाए। तो ये था हमारा शीर्षासन। आज हमने सीखा कि शीर्षासन कैसे करना चाहिए। जो बिगनर्स हैं उनके लिए क्या सावधानियां हैं वो भी हमने सीखी। तो हमें धीरे धीरे अभ्यास करें। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कोई और आसन है जो आप करना चाहते हैं, जिसमें आपको समस्या है, या आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आप नहीं जान पा रहे हैं अपने शरीर के हिसाब से तो आप कमेंट सेक्शन में डालें, पूछें, तो हमें खुशी होगी कि हम आपकी सहायता कर पाए या कर पाएंगे। तो आप अवश्य इसका अभ्यास करें, शीर्षासन का अभ्यास अपनी क्षमता के अनुसार, अपने शरीर की आवश्यकताओं के अनुसार, और अपने आप को स्वस्थ रखें। तब तक के लिए अब हम नई वीडियो जब हम बनाएंगे आपके पास, जो आप हमें बताएंगे, आप हमसे पूछेंगे, तो हम कुछ नई वीडियो और भी बनाएंगे कुछ आसनों की। और आप अभ्यास करते रहें, अपने आप को स्वस्थ रखें, खुश रहें। तब तक के लिए नमस्कार। ये वीडियो शेयर करें अधिक से अधिक लोगों को
और सब्सक्राइब करें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो। ओम।